हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सजाद चीमा रोड मॉडल टाउन वहाँ पे खड़ा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये फास्ट टैग मीरा स्टेशन वाले हैं। ये सब्ज़ी की दुकान है। ये बड़ी मसरूफ़ रोड है। इस रोड पे नान बाई की शॉप भी है, करियाने की दुकानें भी हैं, 6, 7, 8। और ये वही साहब हैं, ये मछली इनसे हमेशा फ्रेश मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि मछली किन महीनों में खानी चाहिए। सियाने कहते हैं मच्छी गन्ना ते दुआना, अस्सू च पक्के ते कत्ते च खाना। वैसे भी अगर आपने मछली खानी है तो जिन महीनों में आर लगता है यानी रे लगती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन महीनों में रे लगती है वो शुरू होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन महीनों में आपने फ़िश खानी है। इन महीनों में फ़िश खाने वाली होती है। बाकी महीनों में ज़ाहिर है फ़िश ने अंडे देने होते हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग ये कहते थे कि उन महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए। अब मैं आपकी मुलाकात वही साहब से कराता हूँ। हाँ जी वही साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये सीज़न शुरू हुआ है? ये बस 10-15 दिन से शुरू हुआ। 10-15 दिन से, सही है। तो मछली कहाँ से लेके आते हैं ये? मैं तो मंडी से ले गया तो मछली ये दरिया की है। दरिया की मछली है? कौन से दरिया की है ये? ये मुख्तलिफ जगह से आती है, एट कादराबाद से, कोट अद्दू से, एट सलाम से, सिंध से। और ये जो इन्होंने हैचरियाँ बनाई हुई हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो वहाँ चाने से वाली मछली है। वो चाने वाली मछली होती है? अच्छा, जो हैचरी की मछली है वो चाने वाली मछली होती है, सही है। तो ये बिल्कुल फ्रेश आती है? हाँ बिल्कुल फ्रेश। सही है। तो जो पिछले साल थी महंगाई और इस साल अब कीमतों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? हाँ ज़्यादा कीमतों में हर चीज़ में फ़र्क है, मछली में भी ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? रेट तो काफ़ी ज़्यादा है। रेट ज़्यादा हो गया? ये जो पत्थर है ये कैसे है? ये 550 है, 600 है, ये 700 तक जाएगा। 700 तक जाएगा। पहले तो मेरा 400, 450 होता था। 450, 500 और दूसरी तरफ ये रौ मछली है। अच्छा अच्छा, इसका रेट क्या है? 400। इसका 400 है। पहले ये 300, 350 होती थी। तो काम का सुनाए, काम कैसा है? देख लें आपके सामने ही। कोरोना की वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लोग बाहर ही नहीं निकलते। हाँ हाँ। और ये जो चीनी की कीमत बढ़ गई है, आटे की बढ़ गई है, तो सब चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आपको पता है मौजूदा वज़ीर आज़म का क्या नाम है? हाँ पता है। क्या नाम है उसका? इमरान खान। इमरान, हाँ। और ये जो जरदारी और नवाज शरीफ है? सबका यही हाल है। अच्छा, कोई उम्मीद नज़र आती है बेहतरी हो जाएगी? अल्लाह करे, अल्लाह में बेहतरी लाए, तो नज़र नहीं आ रही। क्यों जी? है जी चीनी आटा शाटा महंगा होया, की उम्मीद है? कोई थल्ले आएगा रेट या नहीं आएगा? आएगा। की उम्मीद है इन्हों के कोलों तुहानू? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। इसलिए ये लें जी, ये हैं जी हमारे असली हीरो जो सारा दिन। हाँ देख लें, ये हक लाल की रोटी कमाते हैं। ये रिज़्क़े लाल कमाने वाले हमारे असली हीरो हैं। देखें, जूं जूं दिन गुजरता है इसने चीज़ें खरीदनी है, इसकी रेहड़ी का वज़न बढ़ते जाना है। दूसरे सामान बेचते हैं, सब्ज़ी फल वाले, उनका वज़न कम होता जाता है। ये जैसे जैसे चीज़ें खरीदेंगे इनकी रेहड़ी का वज़न बढ़ता जाएगा। और इस उम्र में देख लें बेचारे काम कर रहे हैं।
हाँ जी कि तुम सियालकोट के रहने वाले हो? शाहजीवना जिला जंग जी। शाहजीवना जिला जंग, सही है। तो कितनी देर होगी सियालकोट आया? मुझे हो गए तकरीबन 17वां साल जा रहा जी। अच्छा तो बच्चे की करते ने? बच्चे ये कबाड़ दा करते ने जनाब। वो भी कबाड़ दे करते? जी हाँ। सही। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜੀਉਣੇ ਤੂੰ ਝੰਗ ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं कम है भी सीधे बस जो वालदैन सिर तो शायद चला गया बड़ा बिरावां दा इख्तलाफ हो गए ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 15,000 ਰੁਪਇਆ। 15,000। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 9,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ 8,000 ਜੀ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲ- ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ। ਆਟਾ 70 72 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ? ਲਿਸਨ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਦੀ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ the flour is available and sometime it is not available. हर चीज़ ब्लैक हो रही है। Yeah, the prices of each and every foodstuffs are double now. Let's see what's happened. The government should think about these poor people who are doing job on daily wages on daily. तो ये है हमारी प्रॉब्लम। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। ये हमारे 22 करोड़ अवाम और ये उनका हाल है। अब ये देखें इसकी रेहड़ी पे कितना सामान है। ये बेचारा कबाड़ ख़रीद रहा है, आगे जाके इसने बेचनी है, फिर जो 100-200 होना है वो इसका मार्जिन होना है। तो ये कितने की बेच लेगा? अब ये साहब है, इन्होंने फ़िश लगाई हुई है। ये देखें बिल्कुल घबराया हुआ चेहरा है। तो अगर इसने 7-8 हज़ार की फ़िश लगाई है तो कितना इसकी बचत होगी? 1000 2 3,000। फिर ये बता रहा है ये बजवात की तरफ का रहने वाला है। कितने की है ये मछली सारी? ये जो मछली इसकी रेडी पे है ये 25,000 की है। और अब अगर गाहक आ जाए तो ठीक है, वरना ये पेरिशेबल आइटम है। ये हाल है। अभी शुक्र है कि इसने दुकान का किराया नहीं देना, दुकान का बिजली का बिल नहीं, इसकी रेहड़ी है। लेकिन रेहड़ी वाले उनका ये हाल है कि जब चेकिंग वाले आते हैं तो जो इनकी रेहड़ी में होता है या जेब में होता है वो निकाल के ले जाते हैं। ये हमारे असली हीरोज़ हैं जी। ये है मेहनत कश। मैं इनकी मेहनत को, अज़मत को सलाम करता हूँ। ये तवक्कल की रोज़ी पे हैं। ये नहीं है कि आए हैं और तनख्वाह शुरू हो गई है, दफ्तर में हाज़िरी लगाई है तो तनख्वाह शुरू है। बेचारे गाहक की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये देखें हम जब घपले सुनते हैं तो करोड़ों के हैं तो अरबों के हैं, और इधर देखें कि जो रियलिटी है वो क्या है। ओके, अपना ख्याल रखें। ओके जी भाई साहब, मेहरबानी, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।